हाय एवरीवन, मेरा नाम शिल्पा दादीज है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि हम इस टॉपिक में जानेंगे हमारा एंगर, हमारा गुस्सा कैसे हैंडल किया जाता है। क्या ये मुमकिन है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। गुस्सा होता क्या है? गुस्सा एक इमोशन है जो हर इंसान को आता है, जानवरों को भी आता है, करेक्ट। लेकिन जानवर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम इंसानों में वो पावर है जहाँ पर हम हमारे गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन वो कैसे? यस, मैं आपके साथ में इस वीडियो में एक काफ़ी वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम हमारे एंगर को एक्सप्रेस करें, गुस्से को एक्सप्रेस कर सकते हैं और कैसे हम उस पर काबू ला सकते हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप है, दे आर 3 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर एंगर। हमारे पास 3 तरह के अपना एंगर एक्सप्रेस करने के वेज होते हैं। पहला होता है एक्सेप्टिंग द पर्सन, दूसरा होता है नेगोशिएटिंग या फिर कॉन्सिक्वेंसेस लगाना, और तीसरा होता है नॉन नेगोशिएशन। इसका मतलब क्या? पहला, एक्सेप्टिंग दैट द पर्सन और द इवेंट इज गोइंग टू बी द सेम इन माई लाइफ अनलेस एंड अनटिल आई डोंट बिकम दैट पर्सन वेयर आई कांट हैंडल दिस। और मैं बोलते ना, ये चीज़ें नहीं सहन करूँगी। सेकेंड वन इज नेगोशिएटिंग और एल्स कॉन्सिक्वेंसेस लगाना। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज़ आप किसके साथ कर सकते हो? आप अपने पति के साथ कर सकते हो और अपने बच्चे के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आप क्या करोगे? नेगोशिएट करोगे। चलो ठीक है, अगर आपने 5 डेज कंटिन्यू आपने अपना टिफिन खत्म किया तो 6th डे हम बाहर जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत अच्छा खाना है, बोलते ना पिज्ज़ा खाएंगे अपन। देखना फटाफट से आपका बच्चा खाना खत्म कर देगी। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री कि उसने फिर से खाना नहीं खाया, अरे तुम कभी पढ़ाई नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, अगर तुम्हें 1 घंटा 100% अपना दिया ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें 15 मिनट की टीवी और दूंगी। लेकिन शिल्पा, इसे ब्रैगिंग नहीं कहते हैं। कम ऑन, ब्रैगिंग कहाँ नहीं होती? सैलरी में ब्रैगिंग नहीं होती है, इंसेंटिव्स में ब्रैगिंग नहीं होती है। इंसेंटिव्स लाते हो इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्रैगिंग कर रहे हो। जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग योर 100% और मोर देन योर वर्क। जब आप पूरा अपना काम करते हो और काम से ज़्यादा काम करते हो तब आपको क्या मिलता है? इंसेंटिव। क्या वो ब्रैगिंग है? नहीं, वो आपने कमाया है। वैसे ही अपने बच्चे को इंस्टेड ऑफ सेइंग इट ब्रैगिंग, गिव दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं दे करके फ्यूचर ग्रेटिफिकेशन दो, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी काम करने का मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, खाने में मज़ा आएगा। दैट इज ऑल द वे यू हैव टू ट्रेन यूर सेल्फ टू काम डाउन। दैट इज, बोलते ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप अपने मेंटल पीस के लिए कर रहे हो। आप गुस्से में आओगे, आप अपने बच्चे भी चिल्लाओगे। वो बच्चा क्या देख रहा है? गुस्से में। मेरी मॉम हमेशा गुस्से में आ जाती है, मैं कुछ भी कर लूँ मेरी मॉम गुस्से में आएगी। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, व्हाई डोंट यू सेट अ कॉन्सिक्वेंसेस? वो ज़्यादा अच्छा है, करेक्ट। और ये अगर मैं बोलूँ कि अपने हस्बैंड के साथ करो, तो फॉर एग्जाम्पल, आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, टीवी देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, ठीक है, तू देख ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मंडे टू फ्राइडे तक आप टीवी देख लो, सैटरडे संडे 1 आवर के लिए मुझे बाहर लेके जाओ, कहीं पर भी घुमाने लेके जाओ। एक दिन मेरे को घुमाने लेके जाओ वहाँ जहाँ पर हम सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे। अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आई होप आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो वो 100% आपको समझेंगे, बिकॉज यू आर नॉट रिएक्टिंग और नैगिंग। तो मुझे आप प्यार ही नहीं करते हो, या मुझे आप कहीं नहीं लेके जाते हो, मुझे आप वहीं नहीं लेके जाते हो, XYZ जो भी आप बोलते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस? थर्ड वन इज नॉन नेगोशिएबल। अब नॉन नेगोशिएबल होता क्या है? अगर मेरे हस्बैंड की कोई गर्लफ्रेंड है and I'm still with him, that is non-negotiable. You cannot have any girlfriend when you are married. That is straight no, because that is your dignity. Come on, that is not acceptable.
हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए वो भी एक्सेप्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट, बोलते हैं ना, केपेबल ऑफ बीइंग financially independent. So I tell you to become financially so strong, become that personality of confidence personality, कि जहाँ पर आप धमकी नहीं देते हो, जब आप बोलते हो तब वो करते हो। Become that kind of person, become financially independent, groom yourself, become confident, and then give the consequences. Then at that time, believe me, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप में पावर इतना आ जाता है ना कि वो हस्बैंड उस औरत को छोड़ के आपके पास 100% आ जाता है। क्यों? क्योंकि यू हैव दैट पावर टू, बोलते हैं ना, वो बोलेगी वो करके ही रहेगी, तो पंगा नहीं ले सकता मैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 3 प्रैक्टिसेस टू हैंडल और कंट्रोल योर एंगर। मतलब 3 प्रैक्टिसेस ऐसी दूंगी जहां पर आपको, बोलते हैं ना, एक एक्सरसाइजेस दूंगी जहां पर आपको अपना एंगर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद हो जाएगी आपकी। नंबर 1, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। जब भी आपको, बोलते हैं ना, गुस्सा आ रहा है, आपको महसूस हो जाता है, एंगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वो आने से पहले चेतावनी दे देता है आपके एक्सप्रेशंस में, आपकी फीलिंग्स में, आपके, बोलते हैं ना, आपको अपने आप से आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, तो वो अपने आपको, है ना, एक संकेत दे देता है। तो उस मोमेंट पे आपको पॉज होना है और रिएक्ट करने से पहले पॉज करना है और डीप ब्रीथ करना है 10 सेकेंड्स के लिए। अब इसको मैं नॉर्मली बॉक्स ब्रीथिंग भी कहती हूँ। बॉक्स ब्रीथिंग होती क्या है? बॉक्स ब्रीथिंग में ये होता है, 4 सेकेंड के लिए आप इनहेल करते हो, 4 सेकेंड होल्ड करते हो, 4 सेकेंड आउट, मतलब एक्सहेल करते हो, और 4 सेकेंड होल्ड करते हो वापस से आउट में। उससे होता क्या है, मतलब 4 4 4 4, ठीक है, 4 4 4 का सेट बना के आपको 3 से 4 बार करना है। उससे होता क्या है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलीफ होता है, ठीक है। तो ये आप बॉक्स ब्रीथिंग ट्राई कर सकते हो। सेकेंड वाला होता है आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर। नॉर्मली हम बहुत जल्दी, कोई भी एंगर आता है या कोई भी इंसान आके हमको कुछ भी बोलता है तो हम फटाक से रिएक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि क्या ये रिएक्शन सही था जिस इंसान ने हमें बोला। मतलब ये कि हम किसी का, बोलते ना, किसी का गुस्सा किसी और पर उतार रहे हैं, तो मेक अ नोट, मेक आइडेंटिफाई द ट्रिगर कि एक्चुअली मुझे किस चीज का गुस्सा आ रहा है। कभी कभी गुस्सा हमें रेस्ट ना होने की वजह से, हमारा कोई काम करते रहते हैं और वो काम पूरा नहीं होता है, उसका गुस्सा हम कभी कभी बच्चे पे उतार देते हैं, कभी कभी हम अपने हस्बैंड पे उतार देते हैं, और कभी कभी हम सिचुएशन पे अपने आप उतार देते हैं। मेक अ पॉइंट कि एक्चुअली मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या है वो रूट कॉज, क्या है वो चीज जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। फॉर मेनी ईयर्स मैंने ये चीज़ बहुत नेग्लेक्ट की। जब मुझे ये चीज़ पता चली, बिलीव मी, ये मेरी लाइफ में ना बहुत चेंजेस ला के दिया है। जब मुझे गुस्सा आता था तो आई यूज टू गेट, बोलते ना, बर्स्ट हो जाती थी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू के भाई मुझे गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं मिली है, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये चीज़ मुझसे हो नहीं रही है, इसकी वजह से हम, वो बोलते ना, झुंझुनाहट आती है और हमें गुस्सा आ जाता है। बोलते मेरे को बच्चे पे गुस्सा आ जाएगा, या तो मेरे को हस्बैंड पे गुस्सा आ जाएगा, मैं किसी पे भी गुस्सा निकाल देती थी। ओवर टाइम फिर मैंने इसके ऊपर काम, देखिए गुस्सा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। गुस्सा एक इमोशन है जो हमेशा आएगा आपको। आई विल नेवर गिव यू गारंटी कि आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। एंगर इज अ इमोशन, वो वापस आता है, लेकिन आपको गुस्से को काबू करना और कंट्रोल करना, और इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिंग रिस्पॉन्स करना आना चाहिए, तभी आप मास्टर कर सकते हो। तो अब इसी तरह से हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को रिएक्शन मोड से रिस्पॉन्ड मोड में लाए। जर्नलिंग करो, जैसे कि राइट एंटायर डे। जब आपको गुस्सा आता है तो स्टार्ट राइटिंग। जब आप पूरा दिन लिखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ,
अरे मुझे इसकी वजह से मुझे फ़ोन में मेरी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया जो रियल नहीं था, वो चीज़ मैं सुबह से लेके बैठी हूँ और मैंने उस चीज़ को अजीब तरीके से रिएक्ट कर दिया। ओह! ओह! दिस विल कम। जब आप जर्नलिंग करते हो, यू विल सी दैट व्हाट इज़ मेन रूट कॉज़ ऑफ योर एंगर। आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैंडल योर एंगर। जब आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है तो आपको ट्रिगर पॉइंट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूट कॉज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम उसे कंट्रोल कर पाएँगे। थर्ड वन इज़ यूजिंग आई स्टेटमेंट। हम जभी भी हमारा गुस्सा आता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, इस इंसान की वजह से हुआ, इस सिचुएशन की वजह से हुआ, या वो इंसानों की वजह से हुआ, मेरे एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ, मेरे घर की वजह से हुआ, मेरे फलाना ढिकाला, वो सब बोलते हैं। इंस्टेंट ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन दैट वे, अपना वोकैबुलरी चेंज करके, तुमने ऐसे किया है, वैसे किया है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ट्राई टू चेंज योर वोकैबुलरी। अब वो वोकैबुलरी चेंज कैसे होती है? यूजिंग आई स्टेटमेंट। मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब आप है ना मोबाइल में बैठते हो। क्या हम 10 मिनट एक दूसरे से बात कर ले प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। दिस इज अ वेरी अमेजिंग स्टेटमेंट, करेक्ट। जब आप सॉफ्टन करते हो वो गुस्से को, वोकैबुलरी उसकी चेंज करते हो, यू विल सी कि उसका पावर कम हो जाता है। जैसे कि हम बहुत बार गुस्सा आता है तो बहुत भारी भारी शब्द करते हैं, मुझे तो आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी तो ये हो गई, मेरी तो उसमें किस्मत ही खराब है। यू स्टार्ट गिविंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? आप ये बोल करके आपकी सच में लाइफ वैसी बना रहे हो। इंस्टेंट ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ ना भारी शब्द, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वर्ड, स्टार्ट यूजिंग, मैं ना थोड़ी सी है ना हर्ट फील कर रही हूँ आज, है ना मेरा थोड़ा सा है ना मूड है ना खराब लग रहा है, मेरे को मेरा ना आज थोड़ा सा दिन है ना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ मतलब ना चेंज करने का मन कर रहा है, मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है, मुझे ना आपके साथ बात करने का मन कर रहा है, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं क्या? See, the word, when you change the statement or the way you say the vocabulary and you start using I statement, जब आप आई स्टेटमेंट यूज करते हो, आप सब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेकर के अपने एंगर को एक्सप्रेस करते हो, वो पूरा का पूरा सिनारियो बदल देता है और आपको उस बीच में पता चलता है कि हाँ, दैट इज हाउ आई कैन हैंडल इट, दिस इज सो ईजी टू हैंडल, एंड अपने आप सामने वाला भी आपकी बात समझेगा और उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करेगा, इंस्टेड ऑफ ही ऑल्सो और शी ऑल्सो रिएक्टिंग इन दैट वे। तो बम्बार्ड करने से अच्छा कि हम एक दूसरे को बोलते ना समझा के रिस्पॉन्स कर करके अपने एंगर को करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा अपना एंगर हैंडल करना। एंगर है ना एक इमोशन है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं, ठीक है। इसको है ना कंट्रोल करके, इसको मैनेज करके आप अपनी लाइफ में है ना बहुत आसान तरीके से लाइफ में वो बोलते ना एंजॉय कर सकते हो। इस जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग, और जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई है, 3 एक्सरसाइजेस, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा लगा है, या वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर एंगर अच्छा लगा है, कि कौन सी वो चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगी है, और थम्स अप देना मत भूलिए, और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम मिल करके अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी हैप्पी, लव योरसेल्फ, respect others, and thank you so much. Bye bye. See you in the next video.